एसआईआर 2026 इन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र कैसे फिलअप करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बीएलओ के माध्यम से आपके घर पर जो गणना प्रपत्र भेजा गया है उसको कैसे आपको फिलअप करना है। प्राइवेसी इशू के कारण यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्स को ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि बाद में वीडियो रिमूव हो जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है निर्वाचक का नाम, इपिक नंबर, आपका पता रहेगा। यहाँ पर क्रम संख्या दिया रहेगा, भाग संख्या एवं नाम, राज्य का नाम। उसके बाद यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया रहेगा। यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो रहेगा। यहाँ पर जो है आपको वर्तमान का एक फोटो यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आपकी एसआईआर फॉर्म में आपके डिटेल्स के बाद जो ऑप्शन दिया गया है मतलब टेबल, ये पहला टेबल जो है पर्सनल डिटेल्स का है। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट वाला दिया गया है इसमें आप सभी को जो है पिछले एसआईआर में या मतदाता सूची का विवरण यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी जो है यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे जो आपका 2025 में वोटर आईडी कार्ड आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आप आधार संख्या फिलअप करेंगे। कैंडिडेट यहाँ पर अपना जो है एक मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर पिता एवं अभिभावक का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर अभिभावक का नाम फिलअप करने के बाद अभिभावक का जो है इपिक नंबर यहाँ पर फिलअप करना है यदि उपलब्ध हो तो। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, यदि आपके पास वोटर आईडी संख्या तो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है पति या पत्नी का नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद दिया गया है पति या पत्नी का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो यहाँ पर जो है वोटर आईडी कार्ड संख्या फिलअप करेंगे। यदि आपका पिछले एसआईआर मतलब जो 2003 में हुआ था उस मतदाता सूची में आपका विवरण मतलब नाम है वोटर लिस्ट में, तो यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम को फिलअप करेंगे। यदि आपका 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम नहीं है मतलब उस समय आप 18 के कंप्लीट नहीं थे और आपका वोटर आईडी कार्ड जो है 2003 के बाद बना हुआ है, वही कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो लास्ट में दिया गया है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर जिस कैंडिडेट का मैं यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उनका जो है 2003 वाले लिस्ट में नाम है। सबसे पहले यहाँ पर निर्वाचक का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इनका ईपीआईसी मतलब नंबर जो 2003 वाले लिस्ट में था। यहाँ पर ईपीआईसी संख्या फिलअप करने के बाद संबंधी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर संबंधी का नाम लिखेंगे मतलब यहाँ पर उनका नाम रहेगा आपके पिताजी का, माताजी का, जिनका नेम उस वोटर लिस्ट में था। उसके बाद संबंध अपना लिखेंगे कि उनसे क्या संबंध है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम फिलअप करेंगे, विधानसभा क्षेत्र की संख्या। उसके बाद भाग संख्या, क्रम संख्या। यदि आपको विधानसभा क्षेत्र की संख्या उसके बाद भाग संख्या, क्रम संख्या नहीं मालूम है तो आप इसको खाली ही रहने देंगे। आप अपने बीएलओ से संपर्क कर लीजिएगा, वो फिलअप कर देंगे। मतदाता जो है अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर इसके साथ फोटो लगा करके अपने बीएलओ के पास एसआईआर फॉर्म को जमा कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप सभी एसआईआर का गणना प्रपत्र मतलब इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ आपके इन्यूमरेशन फॉर्म में जो है पीछे कुछ सूचना भी दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा।